बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं असद हुसैन एजुकेटर चंडीगढ़ कैंपस से। आज हमने 10th क्लास का लेक्चर नंबर 8 है वो स्टार्ट करना है। रेडिकल इक्वेशंस 1.3 तक हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि रेडिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। ऐसी इक्वेशन जिनमें रेडिकल का सिंबल आ जाए, या मतलब कि ऐसी इक्वेशन जिनमें एक्सप्रेशन जो है वो x y z जो भी वेरिएबल वो आपका रेडिकल के अंदर आ रहा हो, उसको हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखी है, स्क्वायर रूट ऑफ ax + b = cx + d। देखिए यहाँ पर वेरिएबल जो है वो रेडिकल सिंबल के अंदर है, इसलिए हम इसको रेडिकल इक्वेशन कह सकते हैं। इसकी तीन टाइप्स हैं। पहली टाइप देखें कि एक साइड पर स्क्वायर रूट है, सिर्फ इसमें सिंगल स्क्वायर रूट है। इसकी ये वाली टाइप आज हमने डिस्कस करनी है। एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व कर लेंगे। तो पहले देखते हैं जी इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ ax + b = cx + d है। तो हम स्क्वायर रूट खत्म करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर लेते हैं दोनों साइड का। तो हम करेंगे स्क्वायरिंग ईच साइड। इधर तो ये आ जाएगा ax + b = cx + d होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन कर दें, आपके पास आ जाएगा c² x² + 2cxd + d²। इस तरह मजीद हम इसको फिर सिंपलीफाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे और फिर हम उसमें से x की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में आज सॉल्व करूंगा। एक्सरसाइज 1.4 मैंने स्टार्ट करनी है आज। एक्सरसाइज 1.4 इसका क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूं। स्क्वायर रूट ऑफ x + 3 = 3x + 1। आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, सॉरी इसके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर लेते हैं दोनों साइड का। तो इसमें लिखेंगे स्क्वायरिंग ईच साइड। स्क्वायरिंग ईच साइड स्क्वायर रूट ऑफ x + 3 होल स्क्वायर = 3x + 1 होल स्क्वायर। It becomes x + 3 = इसका a + b होल स्क्वायर वाले फार्मूला से इसका स्क्वायर ओपन कर दें। ये आ जाएगा आपका 3x होल स्क्वायर + 2 × 3x × 1 + 1 स्क्वायर। इसको मजीद सिंपलीफाई करें। 9x² + 6x + 1। इन टर्म्स को भी उस साइड पर ले जाएं ताकि क्वाड्रेटिक फॉर्म बना लें इसके पहले। तो 9x² + 6x + 1। जब ये दो टर्म्स ये x और 3 उधर ले जाएंगे तो इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे। -3 = 0। यहाँ पे देखिए लाइक टर्म्स को ऐड कर लें, बाकी टर्म्स क्या बचते हैं आपके पास। 9x² + 5x + 1 - 3 - 2 = 0। 9 × 2 = 18। अब 18 - 18x² के जो फैक्टर्स बनाएंगे आप वो क्या बनेंगे जी। 18 के फैक्टर्स बनते हैं 118 29। इसके अलावा अगर आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं तो दूसरा तरीका ये है, आप इसमें ये लिख सकते हैं 3 6। ये इसके फैक्टर्स बनते हैं। अगर आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते तो फिर इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला से देख लेते हैं जी। a की वैल्यू बन गई 1 और 9 सॉरी, और b बन गया 5, c बन गया -2। क्वाड्रेटिक फार्मूला के मुताबिक क्या है जी। क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b + स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2a। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। x = -5 ± स्क्वायर रूट ऑफ 5² -4a × 9। a की जगह पे 9 आ गया और c की जगह पे आ जाएगा -2/2a। -5 ± स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 4 2 = 8 8 9 = 72/2 × a की जगह पे हम पुट करेंगे जी 9। 2 × 9 -5 ± स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 7 7 to 9/18। ये x की दो वैल्यूज आ गई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हमने यही वैल्यूज फाइंड करनी थी। ये इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। इसको सॉल्यूशन सेट में लिख दें। सॉल्यूशन सेट -5 ± स्क्वायर रूट ऑफ 97/18। ये x की दो वैल्यूज आ गई हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं आगे। 4x is equal to square root of 13x plus 14 minus 3। अब इसमें लिखें कि एक साइड पर स्क्वायर रूट रहने दें, दूसरी साइड पर जो है वो बाकी सारे टर्म्स लिख लें ताकि इसको सिंपलीफाई करना आसान हो जाए। स्क्वायर रूट ऑफ 13x प्लस 14 इस साइड पर रहने दें, ये -3 है, इसको दूसरी साइड पर ले जाएं, 4x प्लस 3 हो जाएगा। अब दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेंगे इसका 4x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13x प्लस 14। स्क्वायर किया दोनों साइड का, यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर ओपन करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x इंटू 3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 13x प्लस 14। अब मजीद देखें 4x स्क्वायर आ जाएगा कि 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 x इज इक्वल टू 13x माइनस प्लस 14। सबको एक साइड पर ले आए, 16x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 24x माइनस 13x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 16x स्क्वायर उसी तरह, 24 माइनस 13 इट बिकम्स प्लस 11x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए इसको आप मजीद फैक्टराइज कर सकते हैं, या अगर आप फैक्टराइज नहीं करना चाहते या नहीं हो सकता तो फिर इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सिंपलीफाई कर सकते हैं। अब देखिए इसके 16 5 जा 80 इसके फैक्टर्स बनते हैं, 80 के फैक्टर बनेंगे आपके पास 16x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इनमें से पहली दो टर्म्स में से 16x कॉमन आ गए, x प्लस 16, फिर माइनस 5 कॉमन ले लें, x प्लस 1 आ गया, सॉरी यहाँ से भी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से x प्लस 1 अगेन कॉमन आ गए, 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से लिखेंगे आइदर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 और 16x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 बाय 16। x की दो वैल्यूज आती हैं, इन दोनों को आपने मतलब कि चेक भी करना है कि क्या ये इसको सेटिस्फाई करती हैं कि नहीं। तो हम इसको चेकिंग के लिए देख लेते हैं कि चेक करने का तरीकाकार क्या होता है। सॉल्यूशन सेट लिखने से पहले हम इनको चेक करते हैं। तो ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं x की हमने फाइंड की हैं, x की वैल्यू -1, उन दोनों के लिए चेक करेंगे फॉर x इज इक्वल टू -1, x की जगह पे -1 रखिए इस इक्वेशन में, तो 4x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13x प्लस 14 इज -3। इसमें x की जगह पे -1 रख के चेक करेंगे, 4 इंटू -1 इज इक्वल टू 13 इंटू -1 प्लस 14 -3 -4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -13 प्लस 14 -3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 -3 1 -3 -4 इज नॉट इक्वल टू -2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों साइड्स का आंसर इक्वल नहीं आया। इट मींस कि -1 डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन। तो ऐसा रूट जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे उसको हम एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं, यानी कि -1 इज द एक्सट्रेनियस रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसके बाद दूसरी जो टर्म है 5/16, उसको भी चेक कर लें। दूसरा सॉल्यूशन सेट है 5/16। Now for x is equal to 5/16, इसमें चेक करना है आपने x की जगह पे 4 इंटू x की जगह पे 5/16 पुट कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 13 इंटू 5/16 प्लस 14 -3, 4 4 जा 16, इस साइड पर 5/4 है,
स्क्वायर रूट ऑफ 13 5 से 3 5 से 65 ओवर 16 प्लस 14 और स्क्वायर रूट से बाहर -3 है। अब मजीद इसमें देखें, इनका एलसीएम ले लिया 16, 65 प्लस 16 को 14 से मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा आपके पास 224 -3, इस साइड पर 5/4 ही है, चल रहा है उसी तरह, इनको ऐड करें 5 4 9 2 6 8 289 ओवर 16 -3। 289 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 17। हम लिख सकते हैं इसका 17/16 का स्क्वायर रूट 4 -3। इस साइड पर फिर से एलसीएम दें, 17 -4 3 12, तो यहां पे चेक करें जी 5/4, दोनों साइड का आंसर इक्वल आ गया। इट मींस कि ये जो वैल्यू है 5/16 इट सेटिस्फाइज द ओरिजिनल इक्वेशन। सो सॉल्यूशन सेट में लिखना, आपने सॉल्यूशन सेट लिखने का जो तरीकाकार है कि जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो लिखनी है सिर्फ सॉल्यूशन सेट में। 5/16 उसने सेटिस्फाई किया, इसलिए सॉल्यूशन सेट में वही वैल्यू लिखनी है। जिसने सेटिस्फाई नहीं किया उसको हम कहते हैं एक्सट्रेनियस रूल। x = -1 इसने सेटिस्फाई नहीं किया था, उस इक्वेशन को इधर लिखेंगे -1 इज एक्सट्रेनियस रूल। एक्सट्रेनियस रूट का मतलब है कि ऐसा रूट जो कि ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए हमारा यही लेक्चर था। मजीद जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। थैंक यू।